सो अभी जो कल हमने बात की दैट वाज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आती है कुछ डेफिनेशन इसमें आती है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो कल हमने इंट्रोडक्शन की, उस इंट्रोडक्शन के बाद अगर आप देखें तो उसमें कुछ जनरल डेफिनेशंस आती है और उन जनरल डेफिनेशंस के साथ-साथ वहाँ पर कुछ पर्सनल डेफिनेशंस भी आती है, जैसे मॉर्गेंथो की थी या पाल्मर एंड पर्किंस की थी या क्विंसी राइट की थी। बट राइट देन जो इसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इंट्रोडक्शन के बाद आता है जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अबाउट द नेचर। जब भी आपसे कोई कहता है कि आप किसी टॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हो, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस टॉपिक के, उस चीज के वो नेचर होता है। तो आप नेचर जो बता रहे हैं, इस नेचर में कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और दूसरे तरीके से हम इनको कहते हैं फीचर्स। दूसरे तरीके से हम इनको कहते हैं फीचर्स। और जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, सो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस, वो सारा कुछ आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में या इसके नेचर में वो आता है। जैसे जो हमने पढ़ना है या कल जो हमने थोड़ा सा पढ़ा, तो इसके रिलेटेड जो मैंने स्लाइड्स शेयर किए कल, मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए थे और उन्हीं स्लाइड्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जहाँ तक नेचर की बात है, जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ वहाँ पे जो बात आती है, जब हमने डे 1 पढ़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वहाँ पर जो बात हुई, वो यही थी कि पॉलिटिक्स जो है, वो थोड़ी-सी नैरो है और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो बहुत डीप है, वो बहुत डीप है। इसी तरह से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक जो इसके फीचर्स है या इसका जो नेचर है, उनमें भी पहला पॉइंट यही आता है, जब हम इसका नेचर पढ़ते हैं, जो नेशंस होते हैं, नेशंस जो होते हैं, ये हमेशा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होते हैं? ये प्राइमरी एक्टर्स हैं। जो नेशंस है, ये प्राइमरी एक्टर्स हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो नेशंस है, ये प्राइमरी एक्टर्स है। दैट मीन्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, वहाँ पर आप सिर्फ पॉलिटी की बात करते हो, लेकिन मोस्टली आप इस इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हो, कंट्रीज़ की, नेशंस की आपस में जो होती है, वो इंटरैक्शन होती है। ग्रोइंग इंटरैक्शन अमंगस्ट द वर्ल्ड नेशंस। तो कंसिस्टेंटली जो इंटरैक्शन या रिलेशनशिप बढ़ती है किसी मुल्क की दूसरी कंट्री के साथ या बहुत सारी देशों के बीच आपस में जो इंटरैक्शन बढ़ती है, तो वहाँ पर जो किरदार अदा करते हैं, वो नेशंस होते हैं। और इसीलिए नेशंस को माना जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। जो अगर हम फीचर्स देखते हैं, तो पहला पॉइंट यही आता है, जो नेशंस होते हैं, दीज आर द प्राइमरी एक्टर्स। तो विदाउट नेशंस देयर वोंट बी एनी इंटरनेशनल रिलेशंस। विदाउट नेशंस देयर कैन नॉट बी एनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स इज देयर, रिलेशंस आर देयर व्हेन नेशंस आर एग्जिस्टिंग। तो नेशंस में कंट्रीज आती है, कंट्रीज इनमें आती है। इन कंट्रीज के साथ-साथ यहाँ पर इन नेशंस में जब हम देखते हैं, ट्रांसनेशनल, ओआरआर, सुप्रानेशनल ग्रुप्स आते हैं। ट्रांसनेशनल और कभी-कभार हम इनको कहते हैं सुप्रानेशनल ग्रुप्स। ट्रांसनेशनल और सुप्रानेशनल ग्रुप्स इनमें आते हैं। अब यहाँ पर बात ये है, जब हम कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट जो है इंटरैक्शंस अमंग नेशंस, इसीलिए नेशंस प्राइमरी एक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेशंस, कंट्रीज नहीं आती है। यहाँ पर कुछ वो ग्रुप्स भी आते हैं जो एक कंट्री में नहीं बल्कि एक कंट्री के बॉर्डर्स के बाहर भी पाए जाते हैं। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये ग्रुप्स यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। अफ़गानिस्तान यहाँ पर भी है, नेपाल यहाँ पर भी है, भूटान यहाँ पर भी है, चाइना यहाँ पर भी है, म्यांमार यहाँ पर भी है, बांग्लादेश यहाँ पर भी है। तो वो ग्रुप्स जो एक कंट्री के साथ-साथ अक्रॉस इट्स बॉर्डर्स, नेशनल बाउंड्रीज़ या अक्रॉस इट्स बॉर्डर्स या बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स जो ग्रुप्स पाए जाते हैं एक कंट्री के साथ-साथ बाकी कंट्रीज़ में भी, उन ग्रुप्स को हम कहते हैं ट्रांसनेशनल एज़ वेल एज़ सुप्रानेशनल ग्रुप्स। तो जब हम पहला पॉइंट ये पढ़ते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इंटरैक्शंस अमंग नेशंस, दैट इज व्हाई नेशंस आर प्राइमरी एक्टर्स। तो वहां पर आप नेशंस के बगैर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरैक्शन इम्पॉसिबल है।
और इन नेशंस यानी कंट्रीज के बगैर कुछ वो ग्रुप्स है जो हर एक कंट्री में एग्जिस्ट हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसनेशनल और सुप्रा नेशनल ग्रुप्स। इनका भी रोल रहता है इन शेपिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। दैट इज वाई पहला जो पॉइंट है, एज फार एज नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कंसर्न, तो पहला फीचर वहां पर है नेशंस। नेशंस जो होते हैं, दीज आर प्राइमरी एक्टर्स। So nations are there and growing relation is there. Conflicts are there amongst the nations. चाहे वो conflict हो या peaceful situation हो, friendship हो या दुश्मनी हो, आप दोनों सूरतों में आपस में interact करते हो। दोस्ती हो तो peaceful interaction, दुश्मनी हो तो conflict से भरी interaction आप करते हो। So nations are there due to which interactions are taking place at international level amongst the nations of the world. तो इसीलिए जो पहला पॉइंट है वो नेशन से स्टार्ट होता है जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सो नेशंस आर द प्राइमरी एक्टर्स। नेशंस आर द प्राइमरी एक्टर्स, तो हम उसके बाद ये कहते हैं अब ये जो नेशंस है, ठीक है ये प्राइमरी एक्टर्स है, लेकिन ये सर्वाइव कैसे करेंगे? सर्वाइवल के लिए इनको कुछ अचीव करना है, और सर्वाइवल के लिए उनको कुछ अचीव करना है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा जिसकी वजह से ये सर्वाइव करेंगे? ये नेशंस, ये ए नेशन है, ये बी नेशन है। कुछ चीजें यहां मिलती है, कुछ चीजें यहां मिलती है, तो ये आपस में ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी जरूरियात यहां पूरी होती है, इसकी जरूरियात यहां पूरी होती है, तो यहां पर इसके इंटरेस्ट मिल जाते हैं और इसके इंटरेस्ट यहां पर मिल जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नेशन सर्वाइव करता है जब वो अचीव करता है अपना ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसको हम कहते हैं NI। NI स्टैंड्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट। सो नेशनल इंटरेस्ट इज द ऑब्जेक्टिव। सो नेशंस को जब हम मानते हैं ये प्राइमरी एक्टर्स है, नेशंस आर प्राइमरी एक्टर्स, लेकिन ये प्राइमरी एक्टर्स जिंदा नहीं रहेंगे जब तक कि ये NI नेशनल इंटरेस्ट अचीव नहीं करेंगे। So nations are the primary actors and national interest is the objective. अब चूंकि आप अब जानते हो एक नेशन सर्वाइव तब कर सकता है जब यह अपना ऑब्जेक्टिव यानी नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सकता है। ये नेशनल इंटरेस्ट एक कंट्री के साथ पीसफुल मीन्स से, दोस्ती से हासिल करता है, पीसफुल वे से अचीव करता है, फ्रेंडशिप से अचीव करता है ये नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन दूसरी कंट्री के साथ इसको क्या करना पड़ता है? इसको कॉन्फ्लिक्ट, वार जोन में जाना पड़ता है, क्योंकि इसको अचीव करना है नेशनल इंटरेस्ट। तो एक नेशन नेशनल इंटरेस्ट अचीव करता है कभी कभार बाय पीसफुल मीन्स, कभी कभार बाय कॉन्फ्लिक्ट। सो अगर नेशंस प्राइमरी एक्टर्स है तो नेशनल इंटरेस्ट इज द ऑब्जेक्टिव, नेशनल इंटरेस्ट इज द ऑब्जेक्टिव। अब ये नेशनल इंटरेस्ट आपने अचीव करना है, आपने मोस्टली ये पीसफुल तरीके से हासिल किया, लेकिन जहां पर आपको ये पीसफुल तरीके से ना मिले वहां पर आप क्या करते हो? वहां पर आप यूटिलाइज करते हो, इस्तेमाल करते हो, पावर इस्तेमाल करते हो। सो पावर इज द मीन्स, पावर इज द मीन्स टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट। सो जब नेशंस प्राइमरी एक्टर्स है, नेशंस प्राइमरी एक्टर्स है, नेशनल इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास पावर का होना जरूरी है। इसी तरह अमेरिका का जो इंटरेस्ट था, नेशनल इंटरेस्ट, वो था ऑयल। और ब्लेम गेम प्रोपेगेंडा उन्होंने क्या लगाया? सदाम की रिजीम बना रही है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन 2003। यूएन ने कहा वहां कोई वेपन्स नहीं है, लेकिन वहां पर क्या होता है? जब खोज निकलती है तो वहां कोई WMDs नहीं होते हैं। तो अमेरिका को कहा जाता है यूएन के थ्रू क्या आप इराक पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी तरह के हथियार पे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को नेशनल इंटरेस्ट चाहिए था, और तब अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट था तेल। तो तेल को अचीव करने के लिए अमेरिका ने पावर इस्तेमाल किया। सो nations are the primary actors, national interest is the objective, and to achieve this very objective you are resorting to power। आप पावर इस्तेमाल करते हो।
So power is the means. Power is the means. So अगर nations primary actors है, नेशनल इंटरेस्ट इनका मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पावर इस्तेमाल करते हैं। सो पावर इज द मीन्स। लेकिन एक और बात वहां पे आती है, जब आप ये पावर इस्तेमाल करते हो, जब अमेरिका ने इराक से ऑयल निकालने के लिए, ऑयल पे काबिज होने के लिए क्या इस्तेमाल किया? पावर इस्तेमाल किया। तो जहां पर आप पावर इस्तेमाल करते हो, वहां पर जो जोन बनता है वो कौन सा जोन बन जाता है? वो बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट जोन। सो कॉन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन। बहुत आसान है ये। जैसे नंबर 1 पे हमने बोला नेशंस प्राइमरी एक्टर्स है, एक्टर्स। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है, पावर जो है वो मीन्स है, अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंडीशन है। देखो नेशंस प्राइमरी एक्टर्स जिंदा रहने के लिए इसको चाहिए ऑब्जेक्टिव, वो नेशनल इंटरेस्ट है, ये इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा बाय मीन्स ऑफ पावर। सो पावर इज द मीन्स। और जब आप पावर इस्तेमाल करते हो तो वहां आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाते हो। सो कॉन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज द कंडीशन। So nations are primary actors. National interest is the objective for this survival, and you are achieving this national interest किस तरह से? By means of power. Power is a means. जहां पावर इस्तेमाल करते हो वहां पर आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाते हो। सो कॉन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इस कॉन्फ्लिक्ट को जब आप कंडीशन मानते हो तो वहां पर जैसे यूक्रेन वर्सेस रशिया, रशिया ने पावर इस्तेमाल किया तो कौन सा जोन हो गया? कॉन्फ्लिक्ट जोन हो गया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आपने इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। देखो नेशंस आर प्राइमरी एक्टर्स, नेशनल इंटरेस्ट इज ऑब्जेक्टिव, पावर इज द मींस टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। पावर इस्तेमाल करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन। नाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट वेरी कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की आप बात करते हो। यूक्रेन और रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, और इनके बीच जो बात इस वक्त कर रहा है वो कौन है? वो है तुर्की। So Turkey is the country that is trying to resolve the conflict between Ukraine and Russia. So अगर पावर इस्तेमाल रशिया ने किया तो कॉन्फ्लिक्ट जोन को जन्म दिया। कॉन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन दियर। और इस कॉन्फ्लिक्ट को अब आप क्या करते हो? रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज द मीन। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अ वे टू सॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट। सो अगर कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन थी, अब इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन को आप रिजॉल्व भी कर सकते हो। सो ये 5 फीचर्स आते हैं। नेशन इज प्राइमरी एक्टर्स, नेशनल इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव, पावर इज द मीन्स टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। जब आप पावर इस्तेमाल करते हो सो यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज प्रोवाइडिंग यू द प्लेटफॉर्म एज वेल टू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट। आइदर डायरेक्ट नेगोशिएशंस करके आपस में, या तीसरे फरीक की मदद ले सकते हो, या यूएन की मदद ले सकते हो। So conflict resolution is also there in international politics among nations. अब जहां पर आपने देखा ये तीसरा पॉइंट, पावर इज द मीन्स। कभी कभार कहा जाता है पावर सिर्फ मीन्स नहीं है, ये क्या है? ये एंड भी है। जब हम कहते हैं पावर इज बोथ मीन्स एज वेल एज एंड, जहां हम कहते हैं ना पावर इज मीन्स, वहां आप अचीव करते हो नेशनल इंटरेस्ट, यानी आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हो। वहां पर आप कहते हो पावर इज द मीन्स, पावर इज द मीन्स। अब आप ये भी कहते हो कि पावरफुल रहना ज़रूरी है, पावर बढ़ाना ज़रूरी है, तो आप अपना पावर बढ़ाना चाहते हो ताकि एनिमी से आप आराम से डिफेंड कर सकते हो। इसीलिए आप चाहते हो एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो पावर है वो इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज होना चाहिए पावर, चाहे वो हार्ड पावर हो जिसमें मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी आती है, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो जिसमें आपका पैशन आता है,
कल्चर आता है या स्ट्रक्चरल पावर हो। स्ट्रक्चरल पावर में आपकी इकोनॉमी आती है, किसी तरह का भी पावर हो, आप एट द एंड ऑफ द डे यही चाहते हो कि सबसे ज्यादा आपके पास होना चाहिए। सो पावर इज द मीन्स टू अचीव योर इंटरेस्ट, अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, एंड पावर इज द एंड टू सिक्योर increase in your military and technological power, to register an increase in your cultural dominance, to have an increase in your economy day by day। तो आपका टारगेट एट द एंड ऑफ द डे यही रहता है कि आप सबसे ज्यादा ताकतवर होने चाहिए, सबसे ज्यादा पावर जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये कितने ऑब्जेक्टिव, ये फीचर्स आ गए। नेशंस आर द प्राइमरी एक्टर्स, नेशनल इंटरेस्ट इज द ऑब्जेक्टिव, पावर इज द मीन्स, conflict is the condition, conflict resolution is also there to resolve the conflict, and power means के साथ साथ end भी है, power means के साथ साथ end भी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें आपने बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट वाले फीचर्स देखे इसके नेचर में। अब एक और चीज यहाँ पे आती है जो हमने पहले ये पॉइंट में देखा, नेशंस आर प्राइमरी एक्टर्स। सो जब नेशंस प्राइमरी एक्टर्स है तो हम यहां पर ये कह सकते हैं ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कंटिन्यूअस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन किनके बीच, among nations। so international politics is continuous interaction among nations, ये भी इसका फीचर आ जाएगा। इसमें कंट्रीज जो है वो कंटिन्यूअसली अपनी जो है इंटरेक्शन बढ़ाते रहते हैं। किस तरह, जैसे मैंने आपको कल बता दिया जब मैं दिखा रहा था क्वाड, क्वाड के 4 मेंबर्स हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। यहां से यूएस आता है, यहां से जापान, यहां से इंडिया, यहां से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडिया, ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और इनका मकसद है चाइना को कंट्रोल करना है। तो इनके बीच ये इंटरेक्शन है। उसके बाद मैंने इसी तरह की एग्जाम्पल दे दी AUKUS की, AUKUS। A फॉर ऑस्ट्रेलिया, US फॉर अमेरिका, UK फॉर इंग्लैंड। ये तीन भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं और मकसद है चाइना। तो ये भी कंटिन्यूअस इंटरेक्शन है। अब सार्क के देशों की एग्जांपल मैंने दे दी, वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के वो जो 8 मेंबर्स हैं वो भी आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अमंग नेशंस इन वन वे और द अदर वे। या तो आप अपने रीजन को स्ट्रांग करते हो तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हो, या तो आप अपने एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक अलायंस सिस्टम बनाते हो, AUKUS या क्वाड की तरह या रिक की तरह। रिक जो है जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना है, ये कहते हैं हम इकोनॉमिकली एक साथ आपस में कोऑपरेट करें। या कंटिन्यूअस इंटरेक्शन इनके बीच भी है जो चाहते हैं कि हमें मिलनी चाहिए परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी की। यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के लिए 4 कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। 5 ऑलरेडी P5 है परमानेंट 5, लेकिन 4 और कंट्रीज वो कहती हैं हमें ऐड होना है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनको हम कहते हैं बिग जे। ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान। तो इनके बीच भी यहाँ पर इंटरेक्शन है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अमंग नेशंस। और इसमें ये भी आता है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 ग्रोइंग इकोनॉमीज ग्रुप ब्रिक्स में है। तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स कंसिस्टेंट और कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस अमंग नेशंस।
ये भी इसके फीचर्स में आता है। एंड द लास्ट वन इज़ दिस, जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, इसमें क्या आता है? इसमें इंटरैक्शंस नेशंस के बीच आती है, लेकिन ये इंटरैक्शंस मोस्टली कैसे होती है, कैसे परफ़ॉर्म की जाती है, कैसे ये कैरी ऑन की जाती है? थ्रू कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसीज़, थ्रू कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसीज़। क्योंकि हर एक नेशन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, हर एक नेशन चाहता है कि मेरी इंटरैक्शन जो है, वो हर किसी कंट्री के साथ रहे। और जहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, वहाँ पर आप ज़्यादा इंटरैक्ट और फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग रखते हो, पीसफुल रखते हो, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखते हो, अपने गोल्स अचीव करने के लिए। तभी तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए अपने डिप्लोमेट्स को एक दूसरे की कंट्री में भेजते हो, अपने एम्बेसडर्स यानी सफ़ीर्स को भेजते हो, अपनी लीडरशिप के विज़िट्स कराते हो। तो कभी-कभार एक कंट्री के साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी पीसफुल रहती है, कभी-कभार आप अपने वफ़द को वापस बुलाते हो, सफ़ीर को वापस बुलाते हो, क्योंकि आपके बीच कभी-कभार कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन इन जनरल इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम कहते हैं कंटीन्यूअस इंटरैक्शंस रहती है कंट्रीज़ के बीच, तो इस कंटीन्यूअस इंटरैक्शंस में जो रोल प्ले किया जाता है, वो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू प्ले किया जाता है। और फॉरेन पॉलिसी में किनका रोल रहता है? डिप्लोमेट्स का रोल रहता है। फॉरेन अफेयर्स में जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनका रोल रहता है। और कंट्री की जो लीडरशिप है, उसका रोल रहता है। लीडरशिप डिसीजन मेकिंग करती है, लेकिन परफॉर्म फिर ये 2 करते हैं। अपनी कंट्री के इंटरेस्ट फॉरेन कंट्री में मैनेज ये करते हैं, एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स। तो ये कुछ वो चीज़ें थी जो हम कहते हैं, जो नेचर जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, नेचर में ये चीज़ें आती है। तो इस तरह से इसमें हमने देखा, पहला क्या था, नेशंस जो है वो प्राइमरी एक्टर्स है। अब ये नेशन सर्वाइव तब कर सकता है जब ये नेशनल इंटरेस्ट अचीव करेगा, और ये नेशनल इंटरेस्ट अचीव करेगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव यानी नेशनल इंटरेस्ट कैसे अचीव करेगा? ये पावर से ये अचीव करेगा, दैट इज़ व्हाई पावर इज़ द मीन्स। अब ये पावर से आप अचीव तो करते हो नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन इस पावर को आप बनाए भी रखते हो अपने डिफेंस के लिए। सो पावर मीन्स के साथ-साथ एंड भी है, क्योंकि आप इसको बनाए रखते हो। पावर को आप कम नहीं होने देते हो, ताकि आप चाहते हो एक दुश्मन से कभी भी सामना हो सकता है तो हम आराम से डिफेंड करें। सो पावर इज़ द मीन्स टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट, एंड पावर इज़ आल्सो एन एंड टू मेंटेन योर स्ट्रेंथ। जब आप पावर इस्तेमाल करते हो तो आप कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में होते हो। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हो। सो कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन इज़ देयर, एंड यू आर कैरिंग आउट दिस वेरी इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थ्रू फॉरेन पॉलिसीज़ एंड इन जनरल। ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इट इज़ ऑल अबाउट कंटीन्यूअस या ग्रोइंग इंटरैक्शंस अमंगेस्ट नेशंस। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसमें आती है? फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, या नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ये सारा जो हमने इस वक़्त देखा, ये इसमें आता है जब हम नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जब आप एक पॉइंट में जाते हो, अगर ये एग्ज़ाम में भी आएगा या कोई आपसे पूछेगा, लेकिन जब आप टू द पॉइंट जाते हो ना, तो फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अदरवाइज़ एक बड़ी स्टोरी सी भी होती है, बड़ी दास्तान हम सुनाएँगे, अमेरिका ने फिर वो किया, अमेरिका ने फिर इराक में ऐसा किया, फिर सद्दाम की रिजीम जो है वो चेंज हो गई, वहाँ नई हुकूमत आ गई। वो एक दलील होती है, वो आपने कभी-कभार डिस्कशन में या एग्ज़ाम में लॉन्ग टाइम के लिए एग्ज़ाम्पल देनी होती है। लेकिन जब कुछ टू द पॉइंट आपने रहना है, तो आपने इस हिसाब से जाना है, और एक सीक्वेंस सी बन जाती है। जैसे नेशंस प्राइमरी एक्टर्स, और ये सर्वाइव कब करेगा? जब ये ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा। सो नेशनल इंटरेस्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव। ये इंटरेस्ट अचीव कैसे करेगा? बाय मीन्स ऑफ पावर। और ये पावर से आप इंटरेस्ट भी अचीव करते हो, और पावर को आप बनाए भी रखना चाहते हो। सो जब आप बनाए रखना चाहते हो पावर को डिफेंस के लिए, तब पावर एंड होता है। सो पावर इज़ मीन्स एज़ वेल एज़ एंड। तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में हो, तो सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ द कंडीशन। और आपको तीसरी कंट्री आती है, यूएन आता है, बाकी कंट्रीज़ आती है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करो, सो कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन इज़ देयर।
और आपस में आप कंसिस्टेंटली इंटरेक्ट करते हो, सो कंटिन्यूअस इंटरेक्शन इज देयर एट इंटरनेशनल रिलेशंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, and you are making these very interactions in international politics possible only through foreign policy. तो ये वो चीजें हैं जो किस में आती है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।